हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद सौरभ में। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। पहला उत्तर मुगल कालीन शासक और दूसरा 1857 की क्रांति। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, यानी कौन कौन सी कंपनियां जो है भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, कब आई थी और किस तरह से जो है उन्होंने भारत में व्यापार किया था और व्यापार करने के दौरान जो है वह कहां कहां अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जो सबसे पहले पुर्तगाली यानी सबसे पहले यूरोपीय कंपनी जो आई थी वो आई थी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ब्रिटिश इंडिया कंपनी, तीसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा डेनिश इंडिया कंपनी, पांचवा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो छठा में आया था लास्ट में वो आया था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी स्वीडन वाले। तो चलिए हम लोग इनका वर्ष देखते हैं कि वह कौन कौन से वर्ष में भारत में आए थे। तो हम यहाँ पे लिख दिए आपको कौन कौन से वर्ष में आए थे। पहले जो आया था पुर्तगाली वो आया था 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में। ब्रिटिश जो आए थे वो आए थे 1600 ईस्वी में और जो डच आए थे वो आए थे 1602 ईस्वी में। डेनिश आए थे 1616 ईस्वी में। जो फ्रांसीसी आए थे वो आए थे 1664 ईस्वी में और जो स्वीडिश आए थे वो आए थे 1731 ईस्वी में। ये सारे वो कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और अब जो हम लोग एक एक करके जो इन सारी कंपनियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि ये जो सारी कंपनियां हैं भारत में किस तरह से व्यापार करती थी। तो चलिए सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे पुर्तगाल के बारे में। और आप लोग जानते हैं कि भारत की खोज जो है वह पुर्तगाल के एक व्यक्ति वास्को डी गामा ने किया था। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की खोज कैसे हुई थी, किसने किया था इसको और किस तरह से हुआ था। आइए देखते हैं। और ये जो क्लास होगा वो आपको मैप के द्वारा बताया जाएगा इस क्लास में कि किस तरह से भारत की खोज हुई थी, ये व्यापारी यूरोपीय कंपनी जो है कहाँ कहाँ अपना व्यापारिक कोठी खोले थे, कैसे आए थे, उसके बारे में। तो सबसे पहले जो है हम आपको यहाँ पे मैप लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड का मैप है और इस मैप के द्वारा हम लोग जानेंगे जो किस तरह से जो भारत की खोज हुई थी और पुर्तगाली जो थे कहाँ कहाँ अपना कोठी स्थापित किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि भारत की खोज के लिए जो प्रथम व्यक्ति भारत आए थे वह थे बार्थोलोम्यू डियाज। ये भी ईरान के थे। कौन थे वो? बार्थोलोम्यू डियाज। आप लोग नहीं लिखिएगा, नाम फुटान है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको जैसे हम आपको लिखा देते हैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, आपको वैसा ही लिखा जाएगा। बार्थोलोम्यू डियाज ये जो है 1487 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन यह जो है भारत नहीं पहुंच पाए थे। ये चले गए थे आशा आंत्रिप और आशा आंत्रिप से ही वापस लौट गए थे। आए थे कैसे ही देखिए यहाँ पे यूरोप महादेश है और यहाँ से पुर्तगाल है। ये जो है उत्तर अटलांटिक महासागर से होते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर से होते हुए ये पहुंचे आशा आंत्रिप जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। कभी कभी पूछता है कि अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो वह है आशा आंत्रिप। और कभी कभी जो है आशा आंत्रिप ना लिख के इसका इंग्लिश नाम लेता है केप ऑफ गुड होप, तो उसको आप ध्यान रखने का। तो वो जो है आए तो भारत की खोज पर उनको नहीं मिला, तो ये जो वापस यहीं से वापस लौट जाते हैं। उसके बाद जो इसके 10 वर्षों के बाद आते हैं वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकले थे। कौन थे वो? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये जो है 1498 ईस्वी में भारत की खोज के लिए जो है निकले थे। और ये भी जो है और कैसे निकले थे ये देखिए, ये उत्तर अटलांटिक महासागर से होते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर से हुए ये हिंद महासागर तक पहुंच जाते हैं। और हिंद महासागर पहुंचने के बाद जो है इनको पता ही नहीं चलता है कि अब हमको जाना किधर है। और उसी दौरान जो है इनकी मुलाकात गुजरात के एक नाविक अब्दुल मुनीक से होता है। क्या तो कौन था गुजरात में नाविक? अब्दुल मुनीक। कौन है? अब्दुल मुनीक। उनका मुलाकात जो अब्दुल मुनीक से होता है और अब्दुल मुनीक ने ही वास्को डी गामा को भारत ले जाने में मदद किया था। और इनको जो है वह कालीकट के बंदरगाह में, केरल के कालीकट बंदरगाह पर इनको पहुंचा दिया जाता है।
जहां कालीकट के राजा राजा जमोरिन जो है इनका स्वागत करते हैं और अपना जो है क्षेत्र घुमाते हैं। कहता जब वास्को डी गामा जो है जब इनका क्षेत्र घूम रहा था यानी कालीकट के जब बंदरगाह घूम रहा था तो यहाँ पे वह देखा कि यहाँ पे जो है मसालों की पैदावार जो है काफी ज्यादा होता है। तो इसने सोचा क्यों ना यहाँ से व्यापार किया। देखिए यहाँ पे जो है कालीकट बंदरगाह, केरल यहाँ पड़ता है, अब छोटा नहीं दिखा, केरल यहाँ पड़ता है और यहीं पे जो है एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट है। तो इसने सोचा यहाँ से कि क्यों ना यहाँ से व्यापार किया जाए। और जब यहाँ से यह लौटा तो जब अपने देश पुर्तगाल गया तो पुर्तगाल के सम्राट से कहा कि हमने जो है भारत की खोज कर ली है और वहाँ पे जो है एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट, वहाँ पे मसालों की पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है और हमें जो है वहाँ से व्यापार आरंभ करना चाहिए। तब वहाँ के सम्राट यानी पुर्तगाल के जो सम्राट थे वह पेड्रो अल्वारेज केब्रल, पेड्रो अल्वारेज केब्रल वह व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राजील की खोज की थी। कौन थे? पेड्रो अल्वारेज, पेड्रो अल्वारेज, पेड्रो अल्वारेज एवं उनके साथ में जो बार्थोलोमियो डियाज भी थे, बार्थोलोमियो डियाज के साथ में जो है 13 बड़े जहाजों को, कितना? 13 बड़े जहाजों को एवं 1200 व्यक्तियों के साथ जो है इनको यहाँ व्यापार करने के लिए भेजा जाता है और ये जो यहाँ पे व्यापार करने लगते हैं और काफी मुनाफे के बाद जो है ये लोग जो है वापस अपने देश पुर्तगाल चले जाते हैं। कहता है उसके बाद जो है वास्को डी गामा जो है दोबारा भारत आता है। कहता है कभी कभी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो भारत दोबारा कब आया था, तो वो जो दोबारा भारत आया था वो आया था अक्टूबर 1502 ईस्वी को, अक्टूबर 1502 ईस्वी को। कहते जब वह दोबारा वापस मतलब भारत जो है यहाँ पे व्यापार करने के लिए आता है, देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे व्यापार सिर्फ यही लोग कर रहे थे, वहाँ से पहले जो अरब के मुसलमान थे वह यहाँ पे व्यापार कर रहे थे और पुर्तगालियों ने राजा जमोरिन से कहा कि आप अरब मुसलमानों को वहाँ से हटा दीजिए, वहाँ सिर्फ हम व्यापार करेंगे, आपको जितना पैसा हमसे लेना है वो हमसे ले लीजिएगा। लेकिन राजा जमोरिन जो है उसको वहाँ से नहीं हटाता है और तब जो है पुर्तगाली लोग जो है वहाँ क्या करते हैं, बमबारी करते हैं और बमबारी करने के बाद जो है वो चले जाते हैं कोच्चि। कहाँ चले जाते हैं? कोच्चिन चले जाते हैं और इनको पता था कि कोच्चिन के जो राजा हैं और कालीकट के राजा हैं वो दोनों आपस में दुश्मन हैं। तो वो जो है कोच्चिन चले जाते हैं और कोच्चिन के मालाबार तट पर जो है अपना पहला कोठी स्थापित करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगाली ने जो है अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था, तो वो क्या था? कोच्चिन। इसको ध्यान रखिएगा। कहता उसके बाद जो है पुर्तगाल के सम्राट ने एक व्यक्ति को यहाँ पे गवर्नर बनाकर भेजता है जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्मेडा। नाम है देखिएगा, अल्फांसो डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्मेडा, अल्फांसो डी। ये नाम हम इसी यहाँ पे लिख रहे हैं कि नाम से पढ़ाएंगे, आप इसको देखते रहिए तो आपको याद रहेगा। क्या नाम का था? अल्फांसो डी अल्मेडा जो है इनको पहला गवर्नर के रूप में भेजा जाता है, लेकिन वह जो है यहाँ ज्यादा कुछ उतना नहीं कर पाए, इनका ये नाम नहीं आता है। बस यहाँ पे ये नाम रखिए कि सबसे पहले जो यहाँ पे गवर्नर के रूप में आए थे वो आए थे अल्फांसो डी अल्मेडा और इनके पश्चात जो आते हैं वो आए थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन आए थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वो आए थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है बहुत ही बड़ा जो है बोला कि इनके पास जो बहुत ज़्यादा रणनीति रहता था, वो कभी भी किसी काम को कहीं किसी समय कर लेते थे और इन्होंने जो है यह रणनीति बना लिया कि हमें जो है भारत के किसी एक क्षेत्र पर यानी इस क्षेत्र पे जो है ताकि वैसे क्षेत्र पे हमको अधिकार करना है जहां से जो है हम अपने देश के लिए सुरक्षित व्यापार कर सकें। और ये जो है 1510 ईस्वी में ये जो है 1510 ईस्वी में क्या करते हैं, गोवा पर आक्रमण कर देते हैं और गोवा के राजा यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को क्या करते हैं, छीन लेते हैं। इसको याद है, क्वेश्चन पूछता है कि उस समय पुर्तगाल के जो है जिस समय आक्रमण किया उस समय जो है गोवा के राजा कौन थे, तो वो थे यूसुफ आदिल शाह।
कहता है जब जो है यह गोवा पर अधिकार कर लेता है तो गोवा को जो है प्रशासनिक केंद्र बनाता है। हालांकि इससे पहले प्रशासनिक केंद्र जिसने बनाया था वह कोचीन को बनाया था, और उसके बाद जो यह स्थानांतरित कर देता है, स्थानांतरित करने वाला का नाम ही पूछता है, उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम था कैस्ट्रो डी कुन्हा। क्या था? कैस्ट्रो डी कुन्हा। कहते कैस्ट्रो डी कुन्हा वह व्यक्ति है जो प्रशासनिक पुर्तगाली जो प्रशासनिक केंद्र को जो है वह कोचीन से गोवा पर स्थानांतरित कर दिया था। तो यही जो था कि यहाँ पे जो है लोग व्यापार करने के लिए स्थापित हो गए। आज हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लास होता है, उसके बाद जब लोग यहाँ पे आएंगे तो इसके बाद जो हम लोग अब कल चलेंगे, और इसका पॉइंट जो है मैं आपको लिखा देता हूँ कि इससे जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देखिए, तो ये सारे पॉइंट्स बनते हैं जिससे जो हमने अभी ये स्टोरी के रूप में बताया था, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन के दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको एक बार समझते हैं हम लोग। अभी हमको क्या बताया था आपको कि भारत की खोज के लिए जो सबसे पहले व्यक्ति आए थे वो कौन आए थे? बार्थोलोम्यू डियाज। और वो कब आए थे? 1487 ईस्वी में। और लेकिन वो कहाँ पहुंच गए थे? केप ऑफ गुड होप। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद है कि भारत की खोज जो है वह वास्को डी गामा ने 17 मई 1458, ठीक है, और इसको जो है भारत पहुंचाने में जो है सबसे पहले कौन सा बंदरगाह पर पहुंचा था? तो ये पहुंचा था केरल के कालीकट बंदरगाह पर, और इसको जो है वहां पहुंचाने में किसने मदद किया था? तो वो क्या था? गुजरात के एक नाविक, जिसका नाम क्या था? अब्दुल मुनीक। ये सब याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कौन आया था? तो वो आया था अल्फांसो डी अल्मेडा। अभी आपको बताए थे कि जो यहाँ पे जब ये लोग व्यापार करने के लिए आए थे तो अल्फांसो डी अल्मेडा को जो है पुर्तगाल के सम्राट ने इनको जो है एक गवर्नर के रूप में भेजा था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था, गोवा पर अधिकार कर लिया था यूसुफ आदिल शाह को हराकर, इसलिए जो इनको जो है इसलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वह पुर्तगाली का जो है संस्थापक कहा जाता है। कहता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था? 1510 ईस्वी में 1510 में क्या किया? गोवा पर क्या कर लिया? आक्रमण कर यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को क्या कर लिया था? छीन लिया था। याद रखिएगा कि गोवा पर किसने आक्रमण किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। कब किया था? 1510 ईस्वी में। और उस समय जो है गोवा के राजा कौन थे? तो वो थे यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। कहता है पुर्तगाली ने अपनी प्रथम कोठी कहाँ खोला था? तो वो खोला था कोचीन में। यहाँ कोठी लिख लीजिएगा। प्रथम कोठी कहाँ खोला था? वो खोला था कोचीन में। भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पुर्तगाली ने जो है अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो वो खोला था कोचीन में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बताया आपको कि पुर्तगाली साम्राज्य के प्रशासनिक केंद्र को गोवा से कोचीन किसने स्थानांतरित किया था? वो किया था कैस्ट्रो डी कुन्हा ने। किसने? कैस्ट्रो डी कुन्हा ने। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि पुर्तगाली साम्राज्य की तो ही बताएं। उसके बाद आपको एक यहाँ पे आपको एक चीज आपको नहीं बताएं कि वास्को डी गामा को जो है भारत आने में 90 दिन का समय लगा था। इसको याद रखिएगा कि पुर्तगाली इसको जो है वास्को डी गामा को जो है भारत आने में 90 दिन का समय लगा था। आगे देखिए, एक चीज हम आपको बताए थे कि जो जब ये लोग व्यापार करने के लिए आए तो वहाँ पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में आए थे। और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल कौन था? तो वह ब्राजील का खोजी था, यानी ब्राजील का खोज किया था। तो हमें अपने नोट पे लिख दिए ब्राजील का खोज किसने किया था? तो वो क्या था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। इसको आप याद रखिए, इसको नोट में डाल दिए। ये सारे आज के पॉइंट्स बनते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप याद करिए और इसको आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये सब जो है ना एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं। और जो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।